और ये सब जो जाते थे इधर के लोग अपने आप को यूपी बिहार या मध्य प्रदेश का बोलना नहीं चाहते थे, या दिल्ली में भी, क्योंकि उनको हे दृष्टि से देखा जाता और उनको समुचित सम्मान नहीं मिलता, इसलिए वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाह रहे थे। जैसे अभी बंगाल की भी बात की आपने अपने बलभद्र जी ने, कि वहाँ भी आइडेंटिटी की क्राइसिस की बात है। तो उसी को काउंटर करने के लिए या उस समस्या से निजात पाने के लिए सबसे पहले अपने अंदर गौरव का भाव जागृत करना पड़ेगा कि कोई भी भाषा विश्व में किसी भी भाषा से कम महत्वपूर्ण नहीं है। हर भाषा, विश्व की सभी भाषाएं समान रूप से आदरणीय है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ स्पीकर्स, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एरिया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। अगर एक भाषा विलुप्त होती है, बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक बोल रहा हूं, एक भाषा विलुप्त होती है तो एक संस्कृति का नाश होता है, एक संस्कृति समाप्त होती है, एक सभ्यता का विनाश होता है। तो क्या हम किसी भी कीमत पे एक सभ्यता का विनाश का मूल्य चुका सकते हैं? बिल्कुल नहीं ना। क्या ये हमारे सभ्य समाज जो इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके यहाँ तक आए हैं, इतने अच्छे भोजन कर रहे हैं, इतने अच्छे वातावरण में रह रहे हैं, क्या हम सब इसको अफोर्ड कर पाएंगे? क्या अपने आप को माफ कर पाएंगे? जब ये सारे जितने भी सिद्धांत हैं, ये जितने भी सारी शर्तें हैं, इन सारी शर्तों का उत्तर एक ही है कि हम ऐसा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो एक ही रास्ता बनता है, एक ही रास्ता बचता है कि अपने भाषा पे, अपने संस्कृति पे, अपने साहित्य पे, अपने खान पान, वेशभूषा, जितने भी पर्व त्योहार है, सब पर हम गर्व करें, और जब भी आता है वो मौका उसमें एकजुटता का परिचय दें। जो भी जहां भी हैं आप लोग, दिल्ली में ही होंगे तो कोई इस क्षेत्र में है, कोई इस क्षेत्र में है, तो वो जो सांस्कृतिक त्योहार आए, पर्व आए, तो उस मौके पर एकत्रित होना है, उसको धूमधाम से मनाना है ताकि ये बात फैले। साहित्य को सृजित करने की जरूरत है, यानी नए साहित्य की ओर रचना करने की जरूरत है। और पुराने, खास करके हो भाषा के जो बोलने वाले की संख्या के बारे में हमको तो बहुत खुशी हुई कि जनसंख्या है 10 लाख और बोलने वालों की संख्या है 14 लाख, यानी 40% के प्रीमियम पे चल रहे हैं आप लोग, 40% के प्रॉफिट पे चल रहे हैं। यानी बोलने वालों की संख्या, यानी 40% एक्स्ट्रा लोगों को हो बोलने पर गर्व महसूस हो रहा है। मैं एग्जैक्ट डेटा में नहीं जा रहा हूं, आप लोग ज्यादा डेटा जानते होंगे, या सरकारी डेटा कई बार होता भी है, जैसा अभी मैडम ने बोला ना कि बहुत सारे लोग बोलने में झिझकते हैं, कि लिखवाने में झिझकते हैं, कई बार ऑफिसर आकर के खुद ही लिख करके चला जाता है। तो आधिकारिक डेटा जो गूगल पे दिया हुआ होगा या भारत सरकार की वेबसाइट पे होगा, हम लोग उसी को कर सकते हैं, कंसिडरेशन में ले सकते हैं। अन्यथा ग्राउंड रियलिटी जो है, वहां की जो मौके की जो सच्चाई है, वो आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। और एक बार आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या सोशल मीडिया ग्रुप के माध्यम से जिसको ठान लेंगे कि ये हो वाले लोग इस पार्टी को वोट देंगे, इस पार्टी में किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, किसी पार्टी को वोट देंगे, एकदम वो अजय बहुमत से जीत जाएगी और आपकी सारी जो भी छोटी मोटी मांगे हैं वो पूरी हो जाएगी। यानी असली जनसंख्या की ताकत का अंदाजा तब होगा आपको। सही बात। तो मतलब एक अपने फैमिली के स्तर पर, सोसाइटी के स्तर पर, पंचायत के स्तर पर, प्रखंड के स्तर पर, जिला के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पे, सब पे ग्रुप होना चाहिए। आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, कुछ भी, जो जितने ही लेवल पे हैं। और मतलब जब परिवार में सदस्यों की संख्या कम होती है तो मैनेज करना आसान होता है, शक्तिशाली ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक साथ अगर 100 लकड़ियों को अलग अलग रख दें तो तोड़ना आसान है, और 10 लकड़ी को ही एक साथ कर दें तो तोड़ना मुश्किल है। तो अगर 10 ही लाख है तो एक साथ कर दें तो उसको तोड़ना तो मुश्किल है। यानी आप इतने शक्तिशाली, एक बार अपने लिए ताली बजा लीजिए। और ये इतने कम हो नहीं सकते, क्योंकि मैं दिल्ली की जहां तक बात करता हूँ, गंगाराम जी बात कर रहे थे, अभी लगातार बात हो रही, साल से मुलाकात हुई। 50 तो मेरे जानने वाले, मेरे पहचानने वाले लोग, और मैं इतने छोटे व्यक्ति को अगर इतने हो बोलने वाले लोग दोस्त हों तो मैं नहीं समझता हूं कि इस भाषा के लिए कोई चुनौती है। सिर्फ आपकी अपनी जो जिम्मेदारी है उसको पूरी कर लीजिए। 2-3 जिम्मेदारियां हैं, विशेष रूप से मैं उसको उल्लेख करना चाहूंगा आपके लिए। अपने परिवार में जब भी वार्तालाप करें तो अपनी मातृभाषा में, सबसे पहला कि जब भी पत्नी से बात करें, बच्चों से बात करें, एकदम आत्मीय माहौल रहेगा
और जो भी आप कहना चाहेंगे बिना किसी हेर फेर के वहां तक पहुंचेगा। यानी जो उद्देश्य है आपका कि इस भाषा में आप अपनी जो बातें जैसी कहना चाहें वही अर्थ में पहुंचेगा, कोई हेर फेर नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरा, साहित्य जितने भी है इसके, ये हम कितने उपलब्ध हैं, ये सारे दंत कथाओं के रूप में हैं या स्थानीय कथाओं के रूप में हैं, लोक कथाओं के रूप में हैं, नाटक के रूप में हैं, ड्रामा के रूप में हैं, प्ले के रूप में हैं, उपन्यास के रूप में हैं, कविता के रूप में हैं, कहानी के रूप में हैं, किस रूप में है? जिस किसी भी रूप में है उसको और ज्यादा दूसरे रूप में लाने की जरूरत है। अगर दंत कथाओं के रूप में है तो दादी नानी तो कहानियां पहले सुनाती थी, अब तो दादी नानी परिवार तो इतना हो गया कि जैसे रांची की भी बात कर लें या टाटा की भी बात कर लें तो परिवार इतना उनको कान में बोल करके 8वीं अनुसूची में कैसे लाएंगे, वही विषय है। एकदम मैं उसी पे फोकस कर रहा हूं कि अपने साहित्य को समृद्ध कीजिए, परिवार में बोलना शुरू करिए। यानी जहां भी दिखे 10 लोग अगर जहां पे एकत्रित हो, उसमें भले 10 लोग एकत्रित है तो उसमें 9 लोग 8 लोग हिंदी बोलने वाले होंगे, उसमें से 5-6 लोग अंग्रेजी बोलने वाले होंगे, लेकिन उसी 5-6 में से 2-4 लोग अगर वो बोलने वाले हैं तो आपकी भी आवाज पहुंच गई। सबसे पहली बात ये, आपकी आवाज पहुंच गई, आपकी उपस्थिति मतलब योर प्रेजेंस हैज बीन रिकॉर्डेड। अब ये एक ही दिन में कोई बहुत बड़ी क्रांति नहीं आती है। साहित्य में अगर 8वीं अनुसूची में अगर इसका नाम आ भी जाता है अभी, तो बहुत बड़ा बदलाव नहीं आ जाएगा। बहुत बड़ा बदलाव तब आएगा जब आपके व्यक्तिगत स्तर पर बदलाव आएगा, पारिवारिक स्तर पर बदलाव आएगा। आप खान पान